हेलो एवरीवन। दोस्तों आप सभी का स्वागत है। थोड़ा सा टाइम लगा आपके यार वीडियो रिकॉर्ड करने में दोस्तों, थोड़ा कुछ घर के कामों में बिजी हो गया, बट स्टिल फिर से रेगुलर मैं थोड़े से और फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा वीडियोस की, थोड़े से और वीडियोस मैं लाने की कोशिश करूंगा तुम्हारे लिए। ठीक है, देखो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तुम्हारा, और अच्छा क्वेश्चन है कि भाई इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है इस क्वाड्रिलेटरल का। हमें जो जो चीज़ें दी हैं वो देख लो एक बार। एक पी क्यू आर एक्स क्वाड्रिलेटरल है, क्यू आर जिसमें 18 सेंटीमीटर है, पी एस हमारा 9। तो कुछ एक इस तरीके का फिगर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसा ये दिया हुआ है, इसको इस तरीके का फिगर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। कुछ ऐसा इन्होंने दिया हुआ है, इस तरीके का फिगर इसमें ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये पी एस हो गया और ये हमारा क्यू आर हो गया। और देखना कितने आसानी के साथ तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखने में तुम्हें थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है ये क्वेश्चन, बट इट इज़ नॉट ए वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये 150 डिग्री दे रखा है हमको, ये हमको 60 डिग्री दे रखा है, ये हमको 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, हमें इसका पूरे क्वाड्रिलेटरल का पूरा हमें निकालना है क्षेत्रफल। पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज हो गया। ठीक है भाई, क्यू आर हमारा 18 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। ठीक है, और पी एस 9 सेंटीमीटर दे रखा है। देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये किया क्या गया है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में किया ये कि इसको एक्चुअल में एक ट्रायंगल से बना दिया है। अगर तुम इसको साइड्स को आगे बढ़ाओगे, ठीक है, और इसको आगे बढ़ाओगे तो एक ट्रायंगल बन गया ना। तो ये 60-60 है, तो ये ट्रायंगल भी कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। ऊपर एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, वो एक ट्रायंगल बन गया, वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया पूरा बड़ा एक, तो है ना। थोड़ा सा ध्यान देना चीज़ों पे, फिगर अप टू द मार्क नहीं बना, लेकिन फिर भी तुम इस चीज़ को सोचना। तो अगर ये 60 डिग्री है, ये 60 है, 60 है, तो एक तो बड़ा बन गया हमारा इस तरीके से। ठीक है, और अगर ये 50 डिग्री था यहाँ पे, तो ये 90 डिग्री था भाई यहाँ पे, तो ये भी 90 डिग्री रह जाएगा यहाँ पे। ये 60 है तो ये 30 डिग्री रह जाएगा यहाँ पे। तो मुझे करना क्या है, बड़े वाले ट्राइंगल में से ए क्यू आर में से इस छोटे ट्राइंगल का ए पी एस का एरिया माइनस करना है, बस इतना सा काम करना है। तो बड़े ट्राइंगल का जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कितना आएगा, √3/4 ए स्क्वायर, यानी कि 18 × 18, √3/4 ए स्क्वायर माइनस इसका कितना आएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। अब जरा ध्यान देना, 60 के सामने 90, तो 30 के सामने 9/√3 हो जाएगा। कई बार बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें। अगर हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास है, ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये 30 डिग्री है, तो 30 के सामने 1 है, इसके सामने √3 है, तो इसके सामने 2 हो जाएगा। 60 के सामने जो भी वैल्यू आएगी 30 के सामने उसका 1/√3 कर देना। ठीक है, तो क्योंकि √3 की वैल्यू हमको दे रखी है 9, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/√3 आ जाएगी 1 की वैल्यू। ठीक है, चलो देख लेते हैं ये कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना हो जाएगा इसका, 9/√3 इंटू हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, 9। तो ये हमें माइनस करना रहेगा इसमें से। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार, 2 से 2 बार, 2 से 9, 2 से 9 बार, यानी कि 1981 √3 तो ये आ जाएगा, माइनस ये कितना आ जाएगा, √3 से √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, 3 से 3 टाइम्स चला जाएगा, ये हो जाएगा 27/2 √3 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 81 का 2 कितना होगा, 162, 162 में से 27 निकाल दो तो 135/135 √3/2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसानी के साथ तुम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किलातें हैं नहीं। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान देना है बस इन चीज़ों की तरफ, बहुत मुश्किल है नहीं, आसानी के साथ तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान इस पे देना पड़ेगा तुम लोगों को, है ना। अब देखो एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तुमको दिखाता हूँ, वो भी ऐसा ही है, बस थोड़ा सा इमेजिन करना है तुम लोगों को और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से क्या कह रहा है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल हमको दे रखा है। चलो इसको बना लेता हूँ मैं यहाँ पे। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल हमको दे रखा है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल हमको दे रखा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये, AB 5 सेंटीमीटर है यहाँ पे, AB 5 सेंटीमीटर है यहाँ पे। ठीक है, CD यहाँ पे कितना है, 7 सेंटीमीटर है यहाँ पे। ठीक है, और BC यहाँ पे कितना है, 17 सेंटीमीटर है यहाँ पे। ठीक है, और क्या दिया गया है, AD यहाँ पे 25 सेंटीमीटर है, AD यहाँ पर 25 सेंटीमीटर है हमारा। ठीक है, AD यहाँ पे हमारा 25 सेंटीमीटर है। तो इसका हमें एरिया निकालना है इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का। तो देखो इसमें भी तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें क्या दिया गया है, ये एंगल और ये एंगल
दोनों मिला के कितना बना रहे हैं, 270 डिग्री बन रहा है। यानी कि एंगल बी और एंगल सी, एंगल बी कौन सा वाला है, ये एंगल बी कौन सा वाला है, एंगल ए बी सी और एंगल बी सी डी, ये दोनों मिला के 270 डिग्री बना रहे हैं। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना, अगर ये 270 डिग्री बना रहे हैं, अगर मैंने इसको ऊपर मिला दिया यहाँ पे, बहुत ध्यान से इस बात को समझना है तुम लोगों को, ठीक है, सी डी ई मान लेता हूँ इसको, ठीक है। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर ये दोनों मिला के 270 बना रहे हैं और ये दोनों को भी मिला दिया जाए तो बनाएंगे क्या, 90 डिग्री ऊपर बनना चाहिए भाई। नीचे ये अगर दोनों मिला के बना रहे हैं 270 डिग्री, तो ये ऊपर वाले दोनों मिला के कितना बनाने चाहिए, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि 270 और 90 360 डिग्री होगा। 180 कितना होना चाहिए टोटल, 360। यानी कि अगर 90 डिग्री का है ये, तो भाई ये वाला एंगल भी तुम्हारा 90 डिग्री आएगा, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना, 90। अब बहुत ध्यान से सोचना है, 17 कहाँ आता है, 8 15 17 पे मिलता है 17, एक तो ये हो गया। एक यहाँ पे आ जाओ, ये 25 है ना, ये 25 है तो कहाँ मिलेगा, 15 20 25 पे मिलेगा, 15 20 25 पे मिलेगा एक राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बन गया और ये भी। मुझे क्या बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल में से छोटा वाला माइनस करना है, तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखो, अगर ये 17 है, मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान देना बस, ये 17 है, मुझे यहां पे बनाना 15, तो 8 15 17, यानी कि ये 7 है, तो यहां पे मैं कितना बना दूं, यहां पर 5 है, तो यहां पर अगर मुझे सपोज करो ये 8 15 17 बनाना है, तो मैं यहां पर 8 ऐड कर देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये 20 बनाना, तो यहां पे मैं कितना ऐड कर दूं, 15। देखो 15 और 5 20 हो जाएगा, ये 8 और 17 15 हो जाएगा, और ये 25 हो गया। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा बना, देखो जरा ध्यान से, एक तो बना तुम्हारा ये वाला 8 15 17 वाला, और एक तुम्हारा कौन सा बन गया, जरा ध्यान से देखना, 25 15 और 20 वाला। तो 25 15 20 वाले में से ये माइनस कर दो, बस आंसर आ जाएगा। यानी कि हाफ ऑफ 15 इंटू 20 माइनस हाफ ऑफ 8 इंटू 15, आंसर आ जाएगा। 2 से कितनी बार जाएगा, 10 बार। ये कितना आ जाएगा, 150। 150 में से कितना माइनस कर दें, 60 माइनस कर देना, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 90। ये हमारा आंसर आ जाएगा। देख रहे हो किस तरीके से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, किस तरीके से हमको करना चाहिए। बहुत आसानी के साथ सिर्फ अपने फिगर को बड़ा छोटा करके तुम्हारा आंसर आ जाता है। और देखो क्वेश्चन देखने में मुश्किल लगेगा, जनरली ये क्वेश्चन सॉल्व करना आसान नहीं पड़ेगा तुम्हारे लिए, बट अगर तुम्हारी ये गट्स है कि तुम ये बना पाए, तो ये आंसर तुम्हारा जरूर आएगा। ठीक है, उम्मीद है कि सेशन समझ में आया होगा, बढ़िया लगा होगा। लाइक शेयर करते रहो और कमेंट करना। काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बनना है, 4-5 दिन हो गए मुझे वीडियोज़ नहीं बनाया, अब मैंने बनाया है, लेकिन अब मैं रेगुलर काफ़ी वीडियोज़ बनाऊंगा। थैंक यू।